जब कोई व्यक्ति मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखता है तो मेरा बड़ा ये प्रयास रहता है कि इसके लिए हम कुछ कर सकें, क्योंकि हम इस बात को अनुभव करते हैं कि शारीरिक समस्या को एक बार व्यक्ति झेल लेता है, लेकिन मानसिक समस्याएं उसे इतना कष्ट दे देती हैं कि वो अपने जीवन से उदास होता है, निराश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। वो अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर करना, तुलना करना शुरू कर देता है और सोचने लगता है कि मुझसे बेहतर तो ये सारे लोग हैं, मुझसे बेहतर तो हर वो व्यक्ति भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत निर्धन भी है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं, मुझसे ठीक तो वो भी है, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ तो है, प्रसन्न तो है, वो हंस तो सकता है, वो खुश तो रह सकता है, मेरी तो हंसी भी बनावटी होती जा रही है। इस प्रकार की स्थितियों में वो पड़ने लगता है। फिर वो कोशिश करता है कि वो कुछ चीजें लेकर के आए, उन चीजों से वो अपने आप को खुश कर सके, लेकिन यहां उसे और अधिक निराशा और हताशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो चीजें भी जब उसे सुखी नहीं कर पाती हैं, खुशी नहीं दे पाती हैं, तो वो और तनाव में चला जाता है कि अगर मैं इन चीजों से भी खुश नहीं हो रहा हूं तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, अब मेरी स्थिति कैसे ठीक होगी। तो संसाधन उसे खुश नहीं कर सकते हैं, दूसरी कोई चीज उसे खुश नहीं कर सकती है, उसे जड़ पर काम करना होगा, मूल पर काम करना होगा और कुछ जरूरी बदलाव अपनी सोच में और अपने जीवन में करने होंगे, तभी उसका जीवन सही रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। और आज मैं उन सभी विषयों के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने अब तक बहुत कुछ किया, अब तक मुझे लाभ नहीं हुआ, तो मैं यही कहूंगा, आपने सही माइंडसेट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उन चीजों को जीवन में आप नहीं लेकर के आए, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो चीजें जो मैं अब आपको बताऊंगा ये काम ना करें और आपकी मानसिक स्थिति ना सुधरे, ऐसा हो नहीं सकता। हम पहले कुछ चीजों को समझेंगे और उसके बाद हम कुछ यौगिक अभ्यास समझेंगे, दोनों को संयुक्त रूप से आगे लेकर के बढ़ना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि मानसिक स्थितियों से बहुत खराब, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थिति में, और फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को ऐसा बदला कि वो अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो गए और जीवन में कभी उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कैसे हो सका? ये हो सका उनकी विल पावर के कारण, ये हो सका आत्मबल के कारण। ये तभी संभव है जब आप आंतरिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएं। और आंतरिक रूप से मजबूत वो कैसे बने? एक वो लम्हा, एक वो दिन जब उन्होंने ये कहा कि बस बहुत हुआ, आज से मैं अपने आप को बदलूंगा, आज से मैं एक पूरी ताकत के साथ अंतिम प्रयास करके देखूंगा कि मैं अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकता हूं। और वो प्रयास जो दृढ़ संकल्प के साथ हुआ, वो प्रयास जो मन के विपरीत जाकर के हुआ, मन कह रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस जीवन इसी तरीके से कटना है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अंतिम प्रयास तो बनता है, ये तो हमें करना है। और जब मन के विपरीत जाकर के आप काम करते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा होता है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये मजबूत होना शुरू हो जाता है, इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और ये हिस्सा ही आपके आत्मबल, आपकी रेजिलियंस, आपकी संकल्प शक्ति जो है आपकी, इससे संबंधित होता है। तो आंतरिक रूप से जो आपको मजबूती देगा, कब मिलेगी वो? जब आप मन के विपरीत जाकर के भी पुरुषार्थ करने का संकल्प करेंगे। तो आज से आपको पुरुषार्थ का संकल्प लेना है। हमारे एक मित्र थे, वो कहा करते थे कि अधिकतर लोग मानसिक रोगी नहीं हैं, अधिकतर लोग आलसी हैं। वो ये करना ही नहीं चाहते जो उन्हें करना पड़ेगा मानसिक समस्याओं से बाहर आने के लिए। उनके सामने सारी चीजें होती हैं, लेकिन निभाने की अंदर से प्रेरणा ही नहीं है। इस प्रेरणा को अंदर से लेकर के आओ और करना क्या है? आपको कठिन व्यायाम करना शुरू करना है। ये आपका पहला बिंदु है और मैं पक्का कहता हूं कि जीवन बदलने वाली बात है। आप अपने आप को थकाओ, रोज 1.5 घंटा 2 घंटे का अच्छा व्यायाम करो। आप देखोगे कि जब व्यायाम से आपका शरीर थकता है, मजबूती होती है शरीर में बल बढ़ना शुरू होगा, तो आंतरिक जो एक निराशा है कि मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आंतरिक बल में बदलनी शुरू हो जाएगी और आपको एक आत्मबल मिलेगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ हूं, मेरा जीवन अब दोबारा से फिर सही दिशा में बढ़ सकता है, ऐसा अनुभव होगा। दूसरी बात, आप जब कठिन व्यायाम करते
करते हैं तो उस समय पर आपके स्ट्रेस का लेवल डेफिनेटली नीचे आएगा। आप कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, आपको डिप्रेशन कितना भी घेरे हुए हो, वो स्ट्रेस लेवल कम आएगा। फील गुड हार्मोन शरीर में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब जो ये स्ट्रेस आपका कम आया और 1 घंटे तक 2 घंटे तक स्ट्रेस नीचे के लेवल पे रहा, बढ़ा नहीं, भले ही व्यायाम के बाद वो फिर से बढ़ जाए, लेकिन जो ये स्ट्रेस का गिरा हुआ स्तर लंबे समय तक रहा, इससे आपको एक मानसिक विश्रांति मिलती है और इससे ये विश्वास बनता है कि हां, दोबारा चीजें ठीक हो सकती हैं और जो मानसिक थकान आपकी निरंतर बनी हुई थी उस तनाव के कारण, उससे आप बाहर आते हो और आपको अच्छा अनुभव होता है। इस तरीके के प्रभाव व्यायाम से होंगे तो ये करना शुरू करो। आज से, अभी से संकल्प करो कि मैं व्यायाम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगी और इससे फिर बदलाव देखना किस स्तर पर आते हैं। व्यायाम किसी भी तरीके का हो, जो आपको ठीक लगे वो करें। योग करें, आप जिम में जाकर के व्यायाम करें, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में आप लगें, चाहे रनिंग आप करें, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ करना है, ये संकल्प करो अभी से। दूसरी बात है, आपको पंच महाभूतों के संपर्क में आना है। पंच महाभूत सभी प्राण शक्ति का एक बड़ा भंडार होते हैं। चाहे सूर्य है, चाहे जो हवा आप स्पर्श करते हैं, चाहे खुला आसमान है, चाहे भूमि पर आप नंगे पैरों चलते हैं। आप देख लें, आज बहुत सारी स्टडीज हैं जो कह रही हैं कि नंगे पैर आप भूमि पर चलें, आपका शरीर हील होना शुरू हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन कम होनी शुरू हो जाती है, नींद बेहतर होनी शुरू हो जाती है, बड़े बदलाव होते हैं। ये पंच महाभूत जो हैं, इनके संपर्क में रहो। सुबह उगते हुए सूर्य के सम्मुख थोड़ी देर बैठो, खुले स्थान पर आप आकाश तत्व को अनुभव करो, वायु तत्व को अनुभव करो, आप नंगे पैर भूमि पर चलो और जब स्नान करो तो सर पे पानी डालते हुए ऐसा अनुभव करो कि सारी नेगेटिविटी इस पानी के साथ नीचे की तरफ जा रही है। इतना अनुभव करने मात्र से आपको बड़ा एक प्राण का भंडार मिल जाएगा और जब आप तनाव में होते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी की, प्राण शक्ति की कमी होती है, वो इन पंच महाभूतों से जब आपको प्राप्त होगी तो आप तनाव की स्थिति में कितना ही रहे हो, आप वहां से बाहर आने लगोगे, एक्टिव होने लगोगे, शरीर में और मन में एक ऊर्जा का संचार अनुभव होगा और आप अच्छा अनुभव करेंगे, पहले दिन से अच्छा अनुभव करेंगे। तो आप पंच महाभूतों के संपर्क में रहते हैं तो इससे आपके तनाव का स्तर निश्चित रूप से नीचे की तरफ आएगा। एक चीज और समझो, आप अक्सर मैंने देखा है कि किसी कारण की वजह से एक व्यक्ति के जीवन में तनाव आया, एक समय के बाद वो कारण जिससे तनाव आया था वो समाप्त हो गया, लेकिन उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि कहीं फिर से वो तनाव की स्थिति ना बन जाए। अब जो ये स्थिति बनी है, यानी कि कारण कुछ नहीं है, बस एक डर है कि कहीं फिर से मैं उस तनाव में ना गिर जाऊं, ना चला जाऊं। ये अकारण तनाव में रहने का उनका स्वभाव बन जाता है और एक मानसिक रूप से ऐसा पैटर्न बन जाता है कि वो लगातार तनाव में रहते हैं और बिना किसी कारण के। उन्हें भी पता है कि सब कुछ स्थितियां ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी तनाव रहेगा, क्योंकि अब वो तनाव किसी कारण से नहीं है, अब वो तनाव डर से है कि कहीं फिर से मैं उसी स्थिति में ना फंस जाऊं। अब यहां से बाहर आपको लॉजिक से आना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि जब सब कुछ ठीक है तो किस प्रकार का डर है, जब कोई कारण नहीं है कि तो तनाव क्यों होगा, जब सब कुछ ठीक है, शरीर बेहतर है, मैं प्रयास कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, अच्छा अनुभव भी कर रहा हूं कुछ समय के लिए, तो फिर से ये चीज मैं अपने मन में नहीं आने दूंगा, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरीके से लॉजिक से, तर्क शक्ति का प्रयोग करके अपने मन को निरुत्तर करोगे जब बुद्धि के बल से, तो आप इस स्थिति से बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो इस पर भी काम करना होगा। तर्क शक्ति का प्रयोग करके निरर्थक डर को अपने मन से हटाओ, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इससे अगला हमारा बिंदु है कि आप धन्यवाद के भाव में रहो, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं ना, तो आप इतने ज्यादा उस तनाव पर केंद्रित हो जाते हैं कि जीवन में जो बेहतर चीजें घटित हो रही हैं, जो है आपके पास, उनकी तरफ देख ही नहीं पाते हो। कई बंधु हमें ऐसे मिलते हैं जिनका बहुत अच्छा परिवार होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत वो प्यार करते हैं, माता पिता भी सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनके पास अपना काम भी होता है, लेकिन कोई एक चीज पकड़ करके तनाव में है। मैंने जब उनको रियलाइज कराया
किया तो उन्हें लगा कि हाँ, कितना कुछ है जीवन में। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होना शुरू हो गया और जीवन में एक उन्हें बल मिलना शुरू हो गया। और जो ये धन्यवाद का भाव है, जब उन्होंने वो अनुभव किया तो फिर मैंने कहा कि धन्यवाद करो, तो उनके लिए वो भगवान का धन्यवाद करने लगे कि हमें इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे बच्चे हैं, हम जीवन में कुछ अच्छा भी कर ही रहे हैं, आगे भी बढ़ ही रहे हैं, आजीविका चल रही है, शरीर भी दूसरे कोई कष्ट नहीं है, बस ये मानसिक समस्या कुछ है, ये ठीक हो जाएगी। इस तरीके से जब उन्होंने अनुभव किया और जो बेहतर है उसके लिए धन्यवाद किया, सारी स्थितियां बदल गई और वो बेहतर स्थिति में पहुंच गए। तो भगवान पर विश्वास और भगवान का जो जीवन में चीजें आपके बेहतर हैं उनके लिए धन्यवाद करना, ये एक बड़ी ताकत है। इसे बिल्कुल पक्का समझ लो कि ये जीवन में बना करके रखनी है। धन्यवाद का स्वभाव बनाओ। दिन भर में बहुत बार जो भी छोटी सी चीज कुछ अच्छी मिली, कभी भी कुछ अच्छा अनुभव हुआ, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो और इसको करते रहो दिन भर में। और सुबह शाम बैठ करके उन चीजों को भी आप फील करें, आंखें बंद करके, जो आपके पास अच्छी हैं। तो इससे भी आपका दृष्टिकोण बदलेगा और आप जो नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, उस तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण, उससे आप बाहर आएंगे। अब अंत में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ योगिक अभ्यास मैं आपको बताता हूं जो आपको अपनाने हैं और इनसे आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। अब मैं आपको केवल 3 अभ्यास बता रहा हूं और ये 3 गुंजन के अलग अलग तरीके हैं। जो आप गुंजन करते हैं, इससे आपके एक तरीके से नर्वस सिस्टम की हीलिंग होती है और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। आप अल्फा वेव में जाना शुरू कर देते हैं, जो कि रिलैक्सेशन वाली ब्रेन वेव होती है। तो पहला अभ्यास क्या है? आपको सीधे ऐसे बैठना है या फिर आप लेट कर भी इसको सोने से पहले कर सकते हैं, सुबह उठते ही भी इसको कर सकते हैं, जैसे आंख खुलती है लेटे लेटे। तो आपको सामान्यतः अपने होठों को बंद रखना है, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर, इनहेल करना है, आंखें बंद रखनी है और इस तरीके से ऐसे मैंने आपको एक बार करके बताया, आपको ये 10 से 15 बार करना है। आंखें बंद ही रखें। फिर आप इसके दूसरे गुंजन की तरफ बढ़ें, जो है ओमकार की ध्वनि। ओम का उच्चारण आपको करना है। इनहेल किया आपने और अ, उ और म में आपने विभाजित करके गुंजन किया। इनहेल इस तरीके से ये गुंजन भी आपको 10 से 15 बार करना है। इससे अगला अभ्यास है कि आपको सिद्धासन की स्थिति में बैठना है। सिद्धासन में जब आप बैठते हैं तो आपकी जो एड़ी है वो मूलाधार से स्पर्श होती है और मूलाधार चक्र जब आपका सक्रिय होता है तो आप तामसिकता से बाहर आते हैं और तमस से बाहर आते हैं, तो आप तनाव से बाहर भी आते हैं। तो सिद्धासन की स्थिति में बैठे। सिद्धासन पर पूर्ण मार्गदर्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी अलग से, वो साझा करवा देंगे हम, वो देख करके सिद्धासन का अभ्यास सीख लें। सिद्धासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी की, हाथों से ज्ञान मुद्रा आपने बनाई और अपनी पूरी चेतना को जहां पीछे एड़ी स्पर्श हो रही है, यानी आपके जेनाइटल्स और एनस के बीच का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र का स्थान है, वहां पर अपनी चेतना को लेकर के जाना है आपको और वहां पर एक लाल रंग का प्रकाश देखना है। अपनी मानसिक सजगता वहीं पर बनाए रखनी है और इनहेल करना है और बीज मंत्र लम का उच्चारण करना है कुछ इस तरीके से। लम लम कुछ इस तरीके से बीज मंत्र लम का उच्चारण आपको निरंतर करना है। यहां पर जब ये आप करेंगे तो चेतना जो है वो मूलाधार से ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको एक विशेष ऊर्जा और विशेष शांति का अनुभव होता है। इसमें कोई हम सीमा नहीं कहेंगे कि 5 बार या 10 बार ही करना है, आप इसको लंबा भी कर सकते हैं। 5 मिनट तक, 10 मिनट तक लगातार इसको करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। तो क्रम से हमने आपको ये 3 प्रकार के गुंजन कहे हैं। ये गुंजन आपको सुबह,
शाम निरंतर करने हैं सोने से पहले, और सुबह उठ करके आप जब अपना व्यायाम आदि करें तब आपको करने हैं। इससे मानसिक समस्याओं में आपको बड़े लाभ मिलेंगे और आपको जैसे एक नया जीवन मिलेगा। ये मैंने आपको जो मार्गदर्शन अभी कहा, ये एक पूर्ण मार्गदर्शन है। मुझे नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति ने इतना कुछ अनुभव कर लिया, ये सब अपने जीवन में वो ले आया, तनाव जीवन में बच जाए, ऐसा नहीं होगा। हां, अगर आप अविश्वास में कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं इससे मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, इस प्रकार की स्थितियों में पड़ जाते हैं, फिर मैं नहीं कह सकता कि बदलाव कुछ होगा। लेकिन अगर विश्वास के साथ सारी चीजों को एक साथ किया आपने, तो बड़ा बदलाव जीवन में होगा, ये आप निश्चित समझें। तो क्रम से सारी चीजों को समझ करके लिख लें सारी चीजों को और जीवन में लेकर के आएं, और फिर देखें कि किस तरीके से आप तनाव से बाहर आते हैं और कितना सुंदर आपका जीवन हो जाता है। बस अंत में यही कहूंगा कि परमात्मा को याद रखें, भगवान से अपने मन को जोड़ें, आप जो जीवन में कर सकते हैं वो करें, और शेष सब परमात्मा पर छोड़ करके रिलैक्स रहें, शांत रहें, आनंदित रहें। ये आपको निश्चित रूप से करना है। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।